विकास और उसके स्वरूप, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। विकास की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न पाई जाती है। विकास एक तुलनात्मक अवधारणा है। विकास शब्द का प्रयोग कम आय वाले देशों और पश्चिमी देशों में हो रहे औद्योगिकीकरण की तुलना के लिए किया जाता है। पश्चिम देश अधिक विकसित है तथा कम आय वाले देश कम विकसित है। ऐसा माना जाता है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा जैसे कि शिक्षा, बिजली, व्यक्तित्व के विकास के अवसर, स्वच्छ पानी, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, अपराधों पर नियंत्रण, शारीरिक हिंसा के प्रति सुरक्षा, संतोषप्रद एवं अवकाश के सुखद क्षण, राजनीतिक स्वतंत्रताएं अगर जब भी मिलती है तो हम कहते हैं कि विकास का माहौल बन गया है, अब देश विकास की और ये देश विकसित हो रहा है। विकास का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें वह अच्छे, सुखद, स्वस्थ और सृजनात्मक जीवन का आनंद ले सके। विकास के लिए आवश्यक होता है कि समाज में गुणात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन तीव्र प्रगति के साथ किया जाए तथा जो भी हमारी असमानताएं होती है, जैसे क्षेत्रीय असमानता, खंडात्मक असमानता या फिर सामाजिक असमानता, उन असमानताओं को ठोस रूप से कम किया जाए। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र और उसके जो सदस्य संगठन होते हैं, उन्होंने भी विकास में एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया है और निष्कर्ष निकाला है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिलतापूर्वक होती है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तत्वों को शामिल किया जाता है और विकास द्वारा इन लक्ष्यों को पहुंचने का प्रयास किया जाता है, लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। हम कह सकते हैं कि विकास एक नियोजित संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है सदस्यों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करना और लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारना। विकास के माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय विकास होता है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, निरक्षरता, असमानता, शोषण, हिंसा, अपराध, समाज में विद्यमान और जो भी मुद्दे होते हैं जो कि समाज को तोड़ते हैं, इन मुद्दों को जड़ से उखाड़ फेंकना और नागरिकों को एक अच्छा माहौल देना, इस तरह की अवधारणा हम विकास के अंदर देखते हैं। यदि हम विकास की विशेषताओं को देखें तो विकास की विशेषताएं को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर विकास नहीं पाया जाता। विश्व में जहाँ पर भी मानव समाज है वहाँ पर किसी न किसी रूप में विकास विद्यमान होता है, चलता ही रहता है। विकास एक प्रक्रिया है जो सतत चलती ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि विकास सरल से जटिल, न्यून विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की ओर होता है। इसी प्रकार विकास की अवधारणा एक बहुमुखी अवधारणा है और समाज सापेक्ष अवधारणा भी कहा जाता है क्योंकि विभिन्न समाजों के विकास का स्तर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि सब अपने पृष्ठभूमि के अनुसार विकास को परिभाषित करते हैं और सभी समाजों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। विकास एक ऐसी जटिलतापूर्वक प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तत्व शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार विकास कार्यक्रम जो होते हैं उसका उद्देश्य होता है समाज के पिछड़े वर्गों, जातियों, बेरोजगारों, बच्चों, वृद्धों, बीमार लोगों को या फिर श्रम कल्याण आदि की योजनाओं को बनाना। समाज में बहुत सारे मुद्दे जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, खराब चिकित्सा सुविधा और शिक्षा
आदि अवांछनीय अवस्थाएं को भी विकास के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जाती है। एक तरह से विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारण, कारक तथा प्रभाव, कारण और प्रभाव एकीकृत रूप से संगठित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि देश में बेरोजगारी की समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या अगर नियंत्रित नहीं की गई तो निर्धनता भी होगी, निरक्षरता भी होगी और कुपोषण में भी वृद्धि होगी, अपराध भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं बेरोजगारी की वजह से जन्म लेगी। तो विकास के माध्यम से इन सभी समस्याओं को जो भी इसको सुलझाने के लिए जो भी पहलू होते हैं उसके बारे में एक बहुमुखी अवधारणा तैयार की जाती है, योजना तैयार की जाती है। विकास का संबंध ऐसा माना जाता है कि केवल भौतिक जगत के मुद्दों में परिवर्तन से है, जैसे कि जीवन स्तर में वृद्धि, असमानताओं का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आदि। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि विकास का संबंध धर्म, आध्यात्म या अभौतिक जगत से नहीं है। किसी भी समाज का विकास कितना हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, अन्य समाजों की तुलना में वह क्षेत्र कम विकसित है या अधिक विकसित है, इसको मापा जा सकता है। एक विद्वान है स्टॉफ, उनका यह मानना है कि विकास एक घटना की परिणात्मक वृद्धि को बताता है। माप के पैमाने और संदर्भ के एक निश्चित ढांचे में एक निश्चित प्रकार के परिवर्तन को बताने वाला शब्द होता है विकास। अब हम देखते हैं कि विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से होते हैं। एक समाजशास्त्री मिचेल, अर्थशास्त्री भी है, उन्होंने विकास की 6 प्रमुख कसौटियों का उल्लेख करा है। यदि हम भारत में आर्थिक विकास को देखें तो आर्थिक विकास के लिए हमारे यहाँ पर 1952 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और अनेक विकास कार्यक्रमों को संचालित किया गया था। हमारे यहाँ पर विकास के जो मुद्दे होते हैं वो मुख्यतः गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी का उन्मूलन, रोजगार के स्तर में वृद्धि करना, कमज़ोर वर्गों का उत्थान करना, जीवन की कठिनाई और विषमताओं से सुरक्षा करना, समाज कल्याण की सेवाओं में सुधार करना, जीवन स्तर में विकास करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, शिक्षा का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण आदि मुद्दे हैं जो कि हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि हम देखें कि विकास की जो योजना होती है वो किस प्रकार से होती है तो हम इसमें बता सकते हैं कि सबसे पहले विकास को यदि हमें इसको ड्रा करना है हमें योजना को, तो सबसे पहले हम नीति नियोजन करते हैं। प्राथमिकता के आधार पर हम मुद्दों को देखते हैं और उसको क्रियान्वित करने की योजनाओं को हम बनाते हैं। तो एक पॉलिसी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। फिर हम कार्यक्रम की योजना बनाते हैं, कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर किस तरीके से लागू किया जाए, इसको कार्यान्वित करते हैं और उसके बाद हम करते हैं इसका मूल्यांकन, जिससे कि सफलता और असफलता के आधार पर हम इसको और अधिक व्यवहारिक और सफल बना सकें। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में विकास के मुख्य मुद्दे क्या हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का वर्तमान संविधान क्रियान्वित हुआ था, जिसमें भारतीय समाज के विकास से संबंधित अनेक प्रावधान रखे गए थे और जैसे कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक मुद्दे, इनको प्राप्त करने के लिए भारत में विकास योजनाएं बनाई जाती हैं और कार्यान्वित भी होती है। बहुत सारी अनुच्छेद है जिसके माध्यम से विकास को प्रतिमान निश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16 में नागरिकों को समानता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 में राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसी प्रकार अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था स्थापित की गई है। अधिनियम 46 के अनुसार
राज्य अपेक्षा करता है कि कमज़ोर और दलित वर्ग के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे और उनको न्याय प्रदान करे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण, न्याय, स्वतंत्रता, इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे विकास में हम देखते हैं। आर्थिक मुद्दे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, आय की सुरक्षा करना, निर्धनता को दूर करना, उत्पादन में कार्यकुशलता में वृद्धि करना, इस प्रकार से आर्थिक मुद्दे विकास की योजना में शामिल होते हैं। राजनीतिक मुद्दे में हम बता सकते हैं कि विकास के माध्यम से हम प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि को दूर करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जो सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं, और सांस्कृतिक मुद्दों में भी हम देखते हैं कि जो हमारे देश की संस्कृति को तोड़ते हैं, उस मुद्दों को निवारण के लिए हमें योजनाएं बनानी होती हैं, जो कि विकास के माध्यम से बनाई जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भारत में प्रमुख इस प्रकार से विकास के मुद्दे पाए जाते हैं। यदि विकास के हम स्वरूप की बात करें तो समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में समाज, संस्कृति, सभ्यता, परिवार, विवाह आदि से संबंधित विकास के चरणों की व्याख्या कुछ वैज्ञानिक जैसे कि कॉम्टे, स्पेंसर, टाइलर, मॉर्गन आदि ने की है। कॉम्टे ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं: धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। स्पेंसर का मानना है कि विकास समस्त सामाजिक घटना जो होती है उसका विकास अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में होता है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने सामाजिक विकास के चरण के एक प्रारूप बताए हैं। पहला प्रारूप है इसका जनजातिवाद, दूसरा सामंतवाद, तीसरा पूंजीवाद और चौथा कल्पनालोकीय समाजवाद। इस प्रकार से उन्होंने विकास के अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार मॉर्गन ने भी उद्विकास के सिद्धांतों को बताया है। उनका मानना है कि उद्विकास के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले मानव सांस्कृतिक आरण्यक की अवस्था, शिकार की अवस्था, दूसरी असभ्य अवस्था, तीसरी सभ्य अवस्था। इस प्रकार से 3 अवस्थाओं से हम विकास की अवधारणा को समझ सकते हैं। मॉर्गन ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत को विवाह, परिवार, नातेदारी आदि के संबंध में देखा है और उनका मत है कि परिवार और विवाह संस्थाओं का जो उद्विकास है एक निश्चित क्रम में हुआ है। इसी प्रकार टोनिज ने विकास की व्याख्या रेखीय क्रम में की है। दुर्खिम ने 2 प्रकार बताए हैं विकास के: यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के संपूर्ण अवसर को तलाश करते हैं। एक बेहतर जीवन शैली क्या होगी, किस तरह से एक नागरिक बहुत अच्छी से उस देश के अंदर अपने जीवन को जी सकता है, यह सब विकास के अंतर्गत शामिल होता है।